नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरूबा क्लेरपास हिंदी में जानकारी देंगे कि अरूबा क्लेरपास में फर्स्ट क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी गार्ड कैसे काम करता है, ये अरूबा क्लेरपास। ज़रा सोचिए, हम सिंपल एग्जांपल समझेंगे, अरूबा क्लेरपास सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है। ज़रा सोचिए, आपके घर में पार्टी चल रही है और डोर पे कोई अनजान इंसान आदमी आ जाता है, बिना इन्विटेशन के, बिना पहचान के, तो क्या आप उसे अंदर आने देंगे? इसका जवाब बिल्कुल यही है, बिल्कुल नहीं। हम अनजान इंसान को अपने घर में अंदर आने नहीं देते क्योंकि वो अनजान है। अनजान इंसान चाहे क्या मकसद से आए हमको नहीं पता, तो हमें उसे आने नहीं देना है। सेम उसी तरह हमारा क्लियर पास भी हर चीज़ को चेक करता है। लेकिन आपके अभी हम बात करें आपके नेटवर्क और कंपनी के बारे में, लेकिन आपकी कंपनी में रोज़ ये गलती होती रहती है। कैसे? हम समझते हैं। हर अनजान डिवाइस लैपटॉप, फ़ोन, टैबलेट बिना चेक किए नेटवर्क में आ जाता है। हम उसको एक्सेस दे देते हैं। तो यहीं से शुरू होती है साइबर अटैक की कहानी। तो आज हम जो सॉल्यूशन लेके अरूबा क्लियर पास हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे सविस्तार से हम समझेंगे कि हम लोग किस तरह से इसको आगे जाएँगे। तो अरूबा क्लियर पास एक सिक्योरिटी गार्ड है जो आपके नेटवर्क के हर चीज़ को देख परख आने देता है। सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, हर चीज़ को चेक करता है। तो हम आगे बात करने वाले हैं इसके सिक्योरिटी के बारे में। ओके। तो समझ लीजिए, आपको साइबर अटैक से बचने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि हमारे को कौन से डिवाइस सिक्योरिटी अपने नेटवर्क में आने देना है या नहीं देना है। साइबर अटैक से हम कैसे बच सकते हैं? ये सब जानने से, क्योंकि इसमें हम वही बताएँगे हमारा क्लियर पास साइबर अटैक से कैसे बच सकता है। आप जानते हैं कि आप पहले समझते प्रॉब्लम खड़ी कहाँ होती है? प्रॉब्लम जो होती है हर हर ऑफ़िस में सिक्योर डिवाइस होते हैं, जैसे लैपटॉप होता है, प्रिंटर होता है, सीसीटीवी होता है, कैमरा होता है, स्मार्ट टीवी, आईओटी डिवाइस, इस तरह के हर तरह के डिवाइसेज़, ये सारे डिवाइसेज़ कनेक्ट होते हैं नेटवर्क पर। इन सभी को नेटवर्क चाहिए होता है। तो लेकिन सोचिए, एक विज़िटर आया, हमने उसने पासवर्ड माँगा और आपने दे दिया है। अब वो आपके पूरे नेटवर्क में है। मतलब उसको आपको एक्सेस देने के बाद वो आपके सर्वर को एक्सेस कर सकता है, फ़ाइल को एक्सेस कर सकता है, डेटा सब कुछ वो देख सकता है क्योंकि आपके नेटवर्क में आ चुका है। मैं एग्ज़ाम्पल ये समझना चाहूँगा कि 2017 में वानाक्राय का रैनसमवेयर अटैक हुआ था। ये दुनिया एक्स कितने कंट्री में हुआ था? 150 कंट्री में, 150 कंट्री में ये साइबर अटैक हुआ था वानाक्राय का। तो ये जो अटैक हुआ था, ये ज़्यादातर हुआ था अनप्रोटेक्टेड नेटवर्क डिवाइस की वजह से हुआ था। जो नुकसान हुआ था एटलीस्ट $4 बिलियन डॉलर का नुकसान तो 2017 में हुआ था। वानाक्राय रैनसमवेयर आप सब जानते हैं। यही स यहाँ स या सोचिए, एक एम्प्लॉयी का पर्सनल फ़ोन्स ऑफ़िस नेटवर्क से कनेक्ट है। उसका फ़ोन में वायरस है। अब वो वायरस पूरी कंपनी में मैलवेयर फैला रहा है। यही नेटवर्क से यही नेटवर्क को सबसे बड़ा खतरा है और इसी का सॉल्यूशन नैक है। नैक इस चीज़ को अवॉइड करता है, ब्लॉक करता है, आने के लिए रोकता है, ठीक है? सिंपल भाषा में एक बात बोलूँ तो नैक एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो आपके नेटवर्क के दरवाजे पर खड़ा है। हर डिवाइस को नेटवर्क आने से पहले देखता है, वो चेक करता है, उसके बाद ही उसको उस पहली बात नेटवर्क आने से पहले वो 3 सवाल करता है नेटवर्क पे। ने सिक्योरिटी गार्ड जो आपका नैक है, पहला सवाल करता है कि तुम कौन हो? मतलब ऑथेंटिकेशन, ये डिवाइस रजिस्टर है। दूसरा सवाल करता है वो परमिशन, तुम्हें परमिशन है मतलब ऑथराइज़ेशंस, इससे नेटवर्क एक्सेस मिलनी चाहिए। थर्ड सवाल करता है क्या तुम सेफ हो मतलब पोस्चर चेक, ये डिवाइस एंटीवायरस अपडेट है, ओएस पैच अपडेट है, ये मेलवेयर तो नहीं है, ये सब चेक करता है। मतलब इस 3 सवाल करने के बाद उसको अपने नेटवर्क से आने देता है। समझिए इस और सिंपल भाषा में समझते हैं कि आप एयरपोर्ट पे जब जाते होते, एयरपोर्ट सिक्योरिटी की तरह हर पैसेंजर को टिकट चेक होता है मतलब ऑथेंटिकेशन, वीज़ा चेक होता है मतलब ऑथराइज़ेशन, सिक्योरिटी स्कैनर से गुजरना पड़ता है मतलब पोस्चर चेक, तभी बोर्डिंग मिलती है। नैक भी नेटवर्क नेटवर्क में यही करता है और कुछ दूसरा नहीं करता। जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड की स्कैनिंग जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, सेम प्रोसेस हमारा नैक भी उसी का प्रोसेस फॉलो करता है। अगर कोई भी चेक फेल हुआ, डिवाइस को नेटवर्क एक्सेस नहीं मिलता। अगर कोई भी सिक्योरिटी चेक्स में फेल होता है तो उसको अंदर जाने नहीं देता। सेम थिंग हमारे नैक में भी, अगर कोई सिक्योरिटी चेक फेल हुआ तो हम उसे नेटवर्क एक्सेस नहीं देते। अब बात करते हैं अरूबा क्लेरपास के बारे में, छोटी-सी बात। अरूबा क्लेरपास जो है वो एचपी का हिस्सा है। इसने बना है क्लेरपास पॉलिसी मैनेजर। ये दुनिया का सबसे पावरफुल नैक सॉल्यूशन में से एक है। क्लेरपास में 4 मेन कंपोनेंट है। पहला काम है पॉलिसी मैनेजर। ये डिसाइड करता है कि कौन-सा यूज़र किस डिवाइस से किस नेटवर्क तक पहुँच सकता है। दूसरा है गेस्ट एक्सेस। विज़िटर को अलग सिर्फ़ वाईफ़ाई ज़ोन मिलता है। वो सिर्फ़ इंटर यूज़ कर सकता है।
वो लेकिन कंपनी के फाइल, कंटेंट, इंटरनल डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। गेस्ट एक्सेस। तीसरा है डिवाइस प्रोफाइलिंग। डिवाइस प्रोफाइलिंग मतलब क्लियर पास हर डिवाइस को पहचानता है, लैपटॉप है, फ़ोन है, प्रिंटर्स है, कैमरा है, ये उसी तरह से परमिशन देता है। चौथा है ऑन गार्ड चेक। नेटवर्क डिवाइस में आने से पहले पोस्चर चेक होता है, मतलब उसको एंटीवायरस अपडेट है, फायरवॉल ऑन है, ओएस पैच है, ये सब मैच हुआ तो उसको आने देता है, अन्यथा उसको एक्सेस देना देता है। यही क्लियर पास का मेन काम है। अब देखते हैं रियल लाइफ में कैसे काम करता है। एग्जाम्पल की तरह हॉस्पिटल में अरूबा क्लियर पास लगाया तो हम लोग किस तरह काम करेंगे, लेट एग्जाम्पल समझते हैं। एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लैपटॉप होते हैं, नर्सेस के टैबलेट्स होते हैं, मेडिकल मशीन्स होते हैं, विजिटर्स के फ़ोन्स होते हैं, इन सबको ही नेटवर्क कनेक्ट होता है। क्लियर पास हर डिवाइस को अलग जोन में रखता है। डॉक्टर को सिर्फ पेशेंट का रिकॉर्ड देख सकते हैं, विजिटर सिर्फ इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, मेडिकल मशीन सिर्फ किसी से बात नहीं कर सकते। रिजल्ट पेशेंट का डेटा सेफ और मशीन भी सेफ रहती है। दूसरा नंबर हम उदाहरण लेते हैं कि कॉलेज और स्कूल में स्टूडेंट, टीचर्स, एडमिन स्टाफ सबको वाईफाई यूज़ करते हैं। क्लियर पास स्टूडेंट को सिर्फ एजुकेशन पोर्टल पोर्टल देख सकते हैं, टीचर्स एग्जाम सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, एडमिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड देख सकते हैं, कोई किसी का डेटा नहीं देख सकता। ये एक परमिशन डिनाय होता है। तीसरा बात करते हैं बैंक में। एक बैंक एम्प्लॉय पर्सनल फ़ोन ऑफिस वाईफाई से कनेक्ट करता है। क्लियर पास चेक करेगा कि क्या वो फ़ोन रजिस्टर्ड है या नहीं, एंटीवायरस है या नहीं है। रिजल्ट फ़ोन गेस्ट नेटवर्क पर जाएगा, बैंक सर्वर को कभी भी एक्सेस नहीं मिलेगा। मतलब अगर एम्प्लॉय का है, बैंक एम्प्लॉय, फिर भी वो डिवाइस जेन्युइन होना चाहिए, लेकिन उसको हमारा बैंक का एक्सेस नहीं मिलेगा, बैंक के सर्वर का एक्सेस नहीं मिलेगा, बट उसको एक सिर्फ इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। ये क्लियर पास अपनी कंडीशन के थ्रू उसको एक्सेस देता है। यही यही है क्लियर पास की ताकत सबसे बड़ी। क्लियर पास के टॉप फ़ायदे क्या हैं? ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, मतलब कोई भी डिवाइस ऑटोमैटिकली ट्रस्ट नहीं करता, हर बार वेरीफ़ाई होना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के समझते हैं, अगर आपने आज कनेक्ट किया, तो अगर 5 मिनट के बाद भी आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो सेम जो प्रोसेस आपने पहले किया था, वो सेम प्रोसेस फ़ॉलो करता है। पोस्चर चेक, एंटीवायरस सब कुछ चेक करेगा, वापस आपको करने देगा। मतलब हर सेकंड वो हर जब भी आप डिस्कनेक्ट होंगे, वापस कनेक्ट करोगे, तो आपको वापस सेम प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। यही ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी का काम है। सेकंड है बीओआईडी सपोर्ट। बीओआईडी ब्रिंग योर ओन डिवाइस। एम्प्लॉयी का पर्सनल डिवाइस भी सेफली ऑफिस नेटवर्क यूज़ कर सकता है। ऑटोमेटिक थ्रेट रिस्पॉन्स, अगर कोई डिवाइस सडनली सस्पिक्स बिहेवियर दिखाए, क्लियर पास उसे ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देता है। आईटी टीम को मैनुअली कुछ भी करना नहीं पड़ता। फोर्थ है कंप्लायंस। गवर्नमेंट इंडस्ट्री रेगुलेशंस जैसे हिपा, पीसीआई, डीसीसी, आईएसओ 27001, इसे फॉलो करना आसान हो जाता है। विजिबिलिटी मतलब आप एक स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त नेटवर्क में कितने डिवाइस हैं, कौन से हैं, कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, आपके घर में सीसीटीवी में क्या हो रहा है, रियल टाइम में दिखाई देता है। क्लियर पास के आपके नेटवर्क में एक सीसीटीवी की तरह काम करता है, हर डिवाइस को विजिबिलिटी से देख सकता है। अब ये सब सीखने के फ़ायदे क्या हैं? आज हर बड़ी कंपनी नैक इंजीनियर, नैक सिक्योरिटी इंजीनियर, नैक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और के लिए जानने वालों को मिलती है कम से 8 से 25 लाख की सालाना सैलरी। इंडस्ट्री ये एक टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, बैंकिंग, फाइनेंसिंग, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नमेंट एंड डिफेंस में भी ये सब यूज़ हो रहा है क्लियर पास। तो इंजीनियर्स की डिमांड हाई है और सबसे अच्छी बात है, नैक सैक हमारा जो चैनल है, इस पे हमने कई फ्री वीडियो दिए, हमारा वेबसाइट है, उस पे भी हमने बहुत सारी फ्री दी है। तो आप उसको यूज़ करके आपके नॉलेज को आप बढ़ा सकते हो। प्लस आप इसके साथ-साथ आपका सर्टिफिकेशन भी करना ना भूलें, क्योंकि सर्टिफिकेशन का भी डिमांड है। तो आप एसी PACA, NACX, इसके 3 तरह के सर्टिफ़िकेट जो आप आसान से कर सकते हो। तो आप नेटवर्क